हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश। सो DynamoDB प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे स्कैन और क्वेरी के बारे में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने ये देख रखा था RCU क्या होता है, WCU क्या होता है, RCU कैलकुलेट कैसे करते हैं। आई रिक्वेस्ट, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है या आपको ये नहीं पता RCU क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि आप पुराना वीडियो पहले देख लीजिए। अब ये है कि एक बार हमने डेटाबेस में या हमारे DynamoDB डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड, अब हमें उसे फेच करना है। तो DynamoDB ने दो चीजें बताई हैं अगर आपको डेटा को फेच करना है। तो उन्होंने बोला कि या तो आप स्कैन के थ्रू फेच कर लो या तो क्वेरी के थ्रू फेच कर लो। अब देखो, सिंपल सा फंडा है। जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है माई सिक्वल का। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्कैन होता क्या है, क्वेरी होता क्या है, और फाइनली किसको हमें कब यूज करना है। एक काम करते, पहले हम DynamoDB पे जाते हैं। रिफ्रेश हो जा भाई। अब यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। मेरे टेबल का नाम है माई स्टोर। अब मैंने क्या कर रखा है, मैं जहाँ से रिफर कर रहा था मेरे एग्जाम्पल्स, मैंने वहाँ से पूरा डेटा कॉपी करा। एक टेबल रहेगी हमारी माई स्टोर नाम की। ठीक है, टेबल का नाम माई स्टोर। क्लाइंट आईडी रहेगी जो कि स्ट्रिंग है, और उसके बाद क्रिएटेड। ठीक है, क्लाइंट आईडी स्ट्रिंग क्रिएटेड। अब हमें अगर डेटा को फेच करना है तो पहले हमें डेटा इंसर्ट भी करना पड़ेगा। अब हम एक या दो रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास एटलीस्ट 20-25 रिकॉर्ड होना चाहिए, तब जाके मैं आपको समझा पाऊंगा स्कैन और क्वेरी क्या है। तो इससे तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, ओ टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब मेरे पास ये जो जेसन है इसमें तकरीबन 21 रिकॉर्ड है। तो मैंने क्या करा है, एक मेरे पास कमांड है AWS की, जिसका मैं यूज करूंगा। तो इस फाइल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो जाके उस टेबल में सेव हो जाएंगे। सो आपको करना ये है, आपके पास AWS CLI होना चाहिए। इसको मैं बंद करता हूँ, ऑलरेडी स्टार्टेड है। आपके पास क्या होना चाहिए, AWS CLI होना चाहिए। अ, आप जाओगे ब्राउजर पे, आप लिखोगे AWS CLI डाउनलोड, आपको EXE फाइल मिल जाएगी। उस EXE फाइल को रेगुलर वे में आपको इंस्टॉल करना है। एक बार वो इंस्टॉल हो जाए तो आपको ऐसा करना AWS कॉन्फ़िगर। इनिशियली आपके केस में एम्प्टी रहेगा। अब जिनको नहीं आ रहा है मैं उनको बताता हूँ कि आपको IAM पे जाना है। IAM, आपके जिस यूजर से आपने IAM यूजर क्रिएट करा है, जिस नाम के यूजर का आपने IAM यूजर क्रिएट करा, उस पर क्लिक करना है। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाना है। अब हमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सिस की सीक्रेट की चाहिए, ताकि मैं मेरी इस लोकल मशीन से, ये जो हमारा लैपटॉप है, यहाँ से मैं इस टेबल पे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकूं। यहाँ गए, अब मेरे पास तो ऑलरेडी देखो दो की हैं, तो पहले मैं एक डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि दूसरी क्रिएट कैसे करते हैं। अब देखो, यहाँ पे ऑप्शन आ जाना चाहिए क्रिएट एक्सिस की। अगर आपके पास दो है तो यहाँ पे बटन नहीं आएगा, अगर आपके पास एक है तो, या जीरो है तो ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट एक्सिस की। आप इसको सिलेक्ट करना, CLI, आई अंडरस्टैंड, नेक्स्ट पे क्लिक करना। या आपको जो भी टैग देना हो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट एक्सिस की। अब ये आपको कॉपी करके यहाँ देना है। ठीक है, लो मैं भी दे देता हूँ। फिर उसके बाद ये आपको कॉपी करके यहाँ देना है। मैंने भी दे दिया। इसको आप डिफॉल्ट ही रहने दीजिए। अब हमेशा मैं कहता हूँ कि ये हमें सीक्रेट चीज़ है, ये हमें छुपा के रखना है। तो वीडियो एंड होने के पहले या वीडियो अपलोड होने के पहले मैं खुद इसे डीएक्टिवेट करके डिलीट करूंगा। अगर आप चाहोगे भी तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। सो आई रिक्वेस्ट, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ पर आप इसको किसी को शो मत करना, आपकी सीक्रेट की एक्सेस की। अब ये हो गया। अब हमें बैश पे आना है, और ये जो फाइल है mystore.json, और ये मेरी फाइल DynamoDB CLI कमांड्स, ये मैं अपलोड करूंगा गिटहब पे और आपको दूंगा, ताकि जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ आप भी वो फॉलो कर सकें। अब मैं पहले sh फाइल में जाऊंगा, यहाँ से इस कमांड को कॉपी करूंगा। इस कमांड का काम क्या है, जितने भी mystore.json में रिकॉर्ड है उनको DynamoDB टेबल पे इंसर्ट कर देगा। पेस्ट। अब ये तभी हो पाया, ये सक्सेसफुल तभी हो पाया जब मैंने सीक्रेट की और एक्सेस की ऐड कर दी थी। अब ये बता रहा है अनप्रोसेस आइटम जीरो, मतलब आपके सारे रिकॉर्ड प्रोसेस हो गए हैं। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जाते हैं अपन, रिफ्रेश। यहाँ पे एक्सप्लोर आइटम्स पे जाना है आपको। ये देखो यहाँ पे 21 रिकॉर्ड है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या बोल रहा है, स्कैन और क्वेरी, एक्सपांड टू क्वेरी और स्कैन आइटम्स। अब एक क्वेरी से तो आपको बहुत ही सिंपल समझ रहा होगा, मुझे क्वेरी करना डेटाबेस पे, लेकिन स्कैन क्या है।
तो डायनामोडीबी एक सिंपल सा फंडा कहता है, वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अब जो मैं आपको हिंदी में बोलूंगा वही मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। बाय चांस मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो आप ये पढ़ लीजिएगा। अब देखो, मान लो मैंने मेरी टेबल में 10 रिकॉर्ड डाले, अभी 21 डाले, आप उसको साइड में रखिए। अब हम एक प्योर बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको समझ में आ जाए। मान लो मेरी टेबल में 10 रिकॉर्ड है, और जब मैं स्कैन करता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्कैन कर रहा हूँ। जब भी मुझे फेच करना होगा, मुझे स्कैन या क्वेरी सिलेक्ट करना होगा। अभी यहाँ से आप बोलोगे तो रेडियो बटन है, आपने कर लिया। जब हम कमांड से जाएंगे, या मैं आपको कमांड पहले दिखा देता हूँ कि स्कैन ऐसे करते हैं, AWS डायनामोडीबी लिख के। क्वेरी करना हो तो डायनामोडीबी क्वेरी लिखते हैं ऐसे। तो जब भी हम डायनामोडीबी से डेटा फेच करना होगा, पहले बोलना होगा स्कैन कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं। अब मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम बाद में समझेंगे कि स्कैन ही क्यों करा, क्वेरी क्यों नहीं करा। हर टेबल में हमारे पास एक प्राइमरी की होती है, एक सॉर्ट की होती है। तो हमारे केस में क्लाइंट आईडी प्राइमरी की है और क्रिएटेड सॉर्ट की है। तो मैं आपको यहाँ पे एक माई सिक्वल का एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट से हम माई सिक्वल में क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल वेयर क्लाइंट आईडी इज इक्वल टू 3 एंड क्रिएटेड इक्वल टू दिस। तो मैंने क्या करा, प्राइमरी की और सॉर्ट की का यूज करा। किसका यूज करा, प्राइमरी की और सॉर्ट की का यूज करा। और लेट से मेरे पास कितने रिकॉर्ड आए, 10 में से 2 रिकॉर्ड आए। अगेन टेबल में 10 रिकॉर्ड थे, लेकिन मैंने बोला कि मुझे क्वेरी करना है क्लाइंट आईडी और क्रिएटेड के बेस पे, जो कि मेरी प्राइमरी की है, सॉर्ट की है। तो 10 में से 2 रिकॉर्ड आ गए। अब मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए 10 रिकॉर्ड में से जो हर रो है वो एक आरसीयू कंज्यूम करता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर 2 रिकॉर्ड फेच हो रहे हैं या 2 रिकॉर्ड एज अ रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, तो 2 आरसीयू कंज्यूम होना चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब आपने यहाँ पे क्वेरी बोला है। अगर वही आपने यहाँ पे स्कैन लिख दिया, ध्यान से सुनना, सेम क्वेरी रहेगी, सेम क्वेरी। अगर आपने यहाँ पे स्कैन लिख दिया, तो जो 10 में से 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं ना, रिकॉर्ड तो 2 ही आएंगे, लेकिन आपके आरसीयू 10 के 10 कंज्यूम होंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी आप किसी टेबल पे स्कैन करते हो, डजेंट मैटर आपके आउटपुट में, जैसे टेबल में अगर 1000 रो है और हमारी जो क्वेरी है वो केवल 2 रिकॉर्ड या 10 रिकॉर्ड ही रिटर्न कर रही है। लेट से उसने 10 रिकॉर्ड रिटर्न करे हैं, और अगर हम यहाँ पे एज अ स्कैन रीड कर रहे हैं, तो डजेंट मैटर 10 रिकॉर्ड आए कि 2 रिकॉर्ड आए कि 40 रिकॉर्ड आए, हमेशा आरसीयू कंज्यूम होगा टेबल की लेंथ या टेबल की जितनी भी साइज है। अगर टेबल में 1000 रिकॉर्ड है तो 1000 आरसीयू कंज्यूम होंगे। अब मैं 1000 आरसीयू क्यों कह रहा हूँ, एज एन एग्जाम्पल कि एक रिकॉर्ड कंज्यूम करता है 1 आरसीयू। अब मैं फिर से आपको सेम चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो हमारी टेबल में 10 रिकॉर्ड है, और अगर स्कैन करके हमारे आउटपुट 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, तब भी 10 आरसीयू ही कंज्यूम होंगे, क्योंकि एक रो 1 आरसीयू कंज्यूम करती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है क्वेरी। क्वेरी में क्या है, क्वेरी में सिंपल सा एक ही लिमिटेशन हमारी, कि अगर आपको क्वेरी करना है तो आपको प्राइमरी की या प्राइमरी की देनी ही पड़ेगी। अगर आपको क्वेरी करना है तो आपको प्राइमरी की देनी ही पड़ेगी, ऑप्शनल सॉर्ट की। अगर इस केस में हम क्वेरी कर रहे हैं और 10 में से 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, या 1000 में से 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, और एक रिकॉर्ड 1 आरसीयू कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब 2 आरसीयू ही यूज हुए। अब भले 10,000 रिकॉर्ड हैं, लेकिन अगर 4 रिकॉर्ड एज एन आउटपुट आ रहे हैं तो 4 आरसीयू कंज्यूम हुआ। 10 रिकॉर्ड हमें रिजल्ट में मिल रहे हैं, तो 10 आरसीयू कंज्यूम है। तो आप बोलोगे हर बार क्वेरी यूज कर लेते, स्कैन क्यों यूज करें। ऐसा केस भी हो सकता है कि हमें न तो मुझे प्राइमरी की के बेस पे निकालना है, न तो शॉर्ट की के बेस पे निकालना है। अब अगर मैं मेरे जेसन में जाऊं, तो इन दोनों को छोड़ दे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 5 कॉलम और है। अब हो सकता है क्लाइंट की डिमांड हो कि उसको ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनकी क्वांटिटी 1 से ज़्यादा हो और प्राइस 2000 रुपये हो। तब आप क्या करोगे, तब आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालना पड़ेगा, और जो भी प्राइस है वो आपको डालना पड़ेगा। उस केस में आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो आप सोचोगे यार ये क्या है, साला स्कैन क्यों करना पड़ रहा है। क्वेरी के केस में ऐसा क्या कर लेता है कि भाई वो बिल्कुल उसी उतने ही आरसीयू कंज्यूम हो रहे हैं जितना रिजल्ट आ रहा है, ऐसा स्कैन में क्यों नहीं कर पा रहा है। अगेन मैं मेरी क्वेरी रिपीट कर रहा हूँ आपसे, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई चलो ठीक है, हम यहाँ पे क्लाइंट आईडी दे रहे हैं, ये जो प्राइमरी की है सॉर्ट की दे रहे हैं, पर जा तो वो उसी टेबल पे रहा है ना। क्वेरी के केस में भी उसी टेबल पे जा रहा है, स्कैन के केस में भी उसी टेबल पे जा रहा है, लेकिन इतना सोतेला व्यवहार कर रहा है इधर कि भैया जितनी टेबल की लेंथ है उतने आरसीयू कंज्यूम कर रहा है। 10-15 रिकॉर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं, पर जहाँ 50,000 रिकॉर्ड हुए और आउटपुट हर बार 2 रिकॉर्ड आएगा, अब ऐसी एक मिनट में 10 क्वेरी चलेगी, तो सोचो 24 घंटे में कितनी क्वेरी चलेगी और कितना लॉस होगा। तो होता यह है कि जब भी हम
टेबल क्रिएट करते हैं तो हम क्या बताते हैं, प्राइमरी की, क्या बताते हैं, सॉर्ट की। तो DynamoDB क्या करता है कि जैसे ही हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने जाते हैं ना, वो इन दोनों का यूज करके एक हैश की बनाता है, और वो हैश की उस पर्टिकुलर रैक का एड्रेस होता है जहाँ पे वो पूरी रो रखा गई है। अब यहाँ से समझाता हूँ कि मान लो मैंने इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहा, तो वो DynamoDB क्या करेगा, इन दोनों की जो वैल्यू है उससे हैश की जनरेट होगी, और थोड़ा बहुत लॉजिक और अंदर चलेगा, उससे एक पर्टिकुलर रैक का एड्रेस मिल जाएगा कि इसको इस पर्टिकुलर रैक में रखना है। तो फायदा कब होगा कि जब आप क्वेरी करने जाओगे, जब आप क्वेरी करने जाओगे तो अगेन आप क्या दोगे, प्राइमरी की दोगे, सॉर्ट की दोगे। सो उस केस में उसके पास फिर इन दोनों का मिला के क्या आ जाएगा, हैश की, और वो जो लॉजिक इंसर्ट के टाइम बना था वही लॉजिक सेम क्वेरी के टाइम यूज होगा। तो उससे उसको डायरेक्ट एड्रेस मिल जाएगा उस पर्टिकुलर रैक का जहाँ पे रिकॉर्ड रखा है, जिस पर्टिकुलर सर्वर पे रिकॉर्ड रखा है। अब DynamoDB डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने EC2 इंस्टेंस नहीं बताया, साइज नहीं पता यहाँ पे कि सर्वर की साइज कितनी होनी चाहिए। आप चाहो तो 5000 GB का डेटा अभी के अभी अपलोड कर दो, प्रॉब्लम है आपका WCU कंज्यूम होगा। सो अगेन, ये जो रैक का एड्रेस है ना, वो इससे पता चल जाता, सिंपल सा फंडा, प्राइमरी की और सॉर्ट की के कॉम्बिनेशन से क्या पता चल जाता है, रैक का एड्रेस पता चल जाता है। तो डायरेक्ट क्वेरी के केस में उसको वहां से ले आता है, तो क्वेरी के केस में पूरी टेबल स्कैन नहीं करता है। लेकिन जब आप बोलो कि भाई मेरे को तो कुछ दूसरे के बेस पे चाहिए, या फिर इनके साथ साथ मुझे क्लाइंट आईडी के बेस पे भी चाहिए, इसके बेस पे भी चाहिए, तो फिर उसको स्कैन पूरी टेबल एक एक रो पे जाके देखना पड़ेगा। अच्छा, ये क्लाइंट आईडी है क्या, ये क्वांटिटी क्या, ये प्राइस है क्या। सो ये फंडा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हमने सब कर दिया ना, अब यहाँ पे जाते हैं हम सॉरी। अब आप देखो, स्कैन के केस में सीधे वो क्या बोल रहे हैं, आपकी टेबल सिलेक्ट करो और आपको रिटर्न में कितने एट्रीब्यूट चाहिए। अभी तो मुझे सिलेक्ट स्टार, ये वो है सिलेक्ट स्टार, और यहाँ पे मैं बताऊंगा स्टार की जगह आईडी नेम एज, जो हम करते हैं MySQL में। अब देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि कौन से प्रॉपर्टी के बेस पे आपको फेच करना है। मैं देखता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। क्वांटिटी नंबर है 1, तो मुझे वो चाहिए जिनकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 हो, 6 हो, ग्रेटर देन 6 हो। लेट से कितने रिकॉर्ड आए, 3 रिकॉर्ड आए, 3 रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितने RCU कंज्यूम है। बस वो तो इतना बोल रहा है कि 0.5, मतलब यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि जो RCU कंज्यूम हुआ उसमें इसने केवल इन 3 रो को यूज करके कंज्यूम करा, कि भैया पूरी टेबल ही यूज करके कंज्यूम करा। तो वो मैं आपको CLI के केस में बताऊंगा। अब मैं क्वेरी पे आ जाता हूँ। तो देखो क्वेरी के केस में क्लियरली वही है, बोल रहा है कि आपको क्लाइंट की तो देनी ही देनी है। देखो टैप करा, अब मैं अगर यहाँ पे सर्च करने जाऊँ, रन, क्लियरली बोल रहा है कि पार्टीशन की तो एम्प्टी हो ही नहीं सकती, भले ये आप एम्प्टी दे दो। अब आप गलत फी मत पड़ जाना कि यार यहाँ फिल्टर है तो सही, मैं किसी के बेस पे भी सर्च कर लूंगा, बट मुद्दा ये है कि आपको ये तो प्रोवाइड करना ही करना है। ये प्रोवाइड करने के बाद लेट से 10 रिकॉर्ड में से जो 2 रिकॉर्ड आए हैं, फिर उनके ऊपर ये फिल्टर चलेगा। लेट से आपके 10 में से 2 रिकॉर्ड आए हैं, एक में क्वांटिटी 6 है और एक में क्वांटिटी 4 है, तो अगर ये आपने ग्रेटर देन 6 दिया तो फिर आपको एक रिकॉर्ड आएगा। आई होप आपको ये क्वेरी स्कैन समझ में आया हो। अब मैं क्या करूँगा, आपको दिखाना चाहता हूँ कि वाकई में कितने RCU, कितने या स्कैन के केस में कितने कंज्यूम हो रहे हैं, और कैसे हम देखेंगे कंज्यूम हो रहा है कि नहीं। तो अगर हमें DynamoDB पे क्वेरी करनी है CLI से, तो AWS, DynamoDB और ये स्कैन, यहाँ बताना है स्कैन है या क्वेरी। दोनों के केस में देखो सिंपल टेबल का नाम बताना है। स्कैन के केस में आपको सीधे फिल्टर बताना है। याद हो जैसे ही हम यहाँ पे गए थे, तो स्कैन के केस में क्या बोल रहा है वो, सीधे फिल्टर। तो वैसे हमें यहाँ पे फिल्टर बताना, किस की के बेस पे करना है, क्लाइंट की के बेस पे करना है। अब मैं इसको उठाता हूँ और मैं इसको लेके आता हूँ गिट बैश पे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जितनी भी कमांड है आप गिट बैश पे एग्जीक्यूट करना। एंटर। अब देखो क्वेरी क्या थी, क्वेरी थी कि ऐसे रिकॉर्ड दो जिनकी क्लाइंट आईडी क्या हो, chris@example.com। अब पहले मैं सर्च भी करता हूँ कि इसमें कितने रिकॉर्ड है टोटल। FV काउंट, 4 रिकॉर्ड है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, काउंट तो 4 आया, लेकिन उसने टोटल कितने स्कैन काउंट लिखा। ये स्कैन काउंट यही बताने के लिए है कि आपके भरी 4 आए हो, लेकिन मैंने तो आपकी टेबल के जो 21 के 21 रो है सब पे मैंने स्कैन करा है। तो ये इससे पता चलता है कि हमारा RCU कैसे कंज्यूम होगा। 21 के 21 रो है तो एक रो का निकाल दो कितना बना,
हर रो का अलग आएगा, डिपेंड करता है डेटा क्या है उसमें, उसके बेस पे कैलकुलेट होगा। अब हमने ये तो देख लिया स्कैन, अब हमें क्वेरी देखना है। एक वन मोर रिक्वेस्ट कि ये स्कैन और क्वेरी का केवल एक अ, छोटा सा डेमो था कि दोनों क्या होते हैं, कब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर ब्राउज़र से जाके देखना हो तो कैसे देखें, यहाँ से CLI से देखना हो तो कैसे देखें, एक बेसिक की, एक बेसिक क्वेरी कैसे बनाते हैं। सो प्लीज़ डोंट अज्यूम कि मैं आपको यहाँ पे मास्टर बना दूंगा कि क्वेरी क्वेरी कैसे लिखते हैं, ये सब नो सिक्वल की वो है। अगर आपको नो सिक्वल डेटाबेस मोंगोडीबी पहले से आता है तो आपने ऑलरेडी देखा होगा ये इक्वल ऑपरेटर, एट्रीब्यूट लिस्ट, ये हमारा इसका टाइप क्या है। तो ये वो ट्यूटोरियल नहीं है कि आपको इसमें मास्टर बना देंगे, आपको ये बताया जा रहा है कि स्कैन क्या है, क्वेरी क्या है, दोनों को यूज कैसे करते हैं और किस कंडीशन में किसको प्रायोरिटी देनी है। अब हम क्वेरी पे चलते हैं। अब देखो इधर भी मैंने यही बोला था कि वो क्लाइंट आईडी के रिकॉर्ड दो जिसका जिसका जिसकी आईडी chris@example.com है। तो यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ, वो क्लाइंट आईडी दो जो किसके इक्वल है, chris@example.com। डिफरेंस क्या है कि वहां पे मैंने स्कैन करा था तो स्कैन काउंट 21 आया, ये काउंट तो 4 आना है, हमारे केस में भी 4 ही आना है, लेट से। एंटर। अब आपको समझ में आया होगा कि क्वेरी का फंडा क्या है। देखो स्कैन काउंट 4 करा इसने, अगर आपको सोच रहे हो कि ये कैसे करा तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने वो एड्रेस निकाल के रैक से ढूंढने जाता है। सो वो आज के वीडियो में इतना ही था, और जो मैंने एक बात और कही थी इसको डीएक्टिवेट करना है मुझे, वो मैं आपके सामने ही कर दूं। कंटिन्यू, ये हो गया। डीएक्टिवेट, डिलीट। और जब आपका काम हो जाए तो प्लीज़ भूलना मत टेबल को डिलीट करना, अदरवाइज आप यहाँ से क्वेरी चलाते जाओगे, आपके आरसीयू कंज्यूम होते जाएंगे। तो डायनामो डीबी है तो सर्वरलेस कहने को, उसका कोई चार्ज नहीं लगता जब तक आप क्वेरी नहीं करो, पर जैसे ही आप क्वेरी करने जाते हो वो भर भर के आरसीयू आपके काटता है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया वीडियो या टेबल डिलीट भी कैसे करते हैं, डिलीट ऑल, और ये इसको चेक मत करना आप। ओके, थैंक यू। ये जो मैंने आपको फाइलें बताई है ये मैं अपलोड कर दूंगा माई स्टोर जेसन, और ये कमांड फाइल, थोड़े बहुत और एग्जांपल दे दिए हैं यहाँ पे कि आपको कैसे, ये प्रोजेक्शन मतलब क्या है कि मुझे केवल इन्हीं फील्ड को एज एन आउटपुट चाहिए। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों करें, पूरा ही लिया है तो जितना हम रिजल्ट हम लेंगे उतना ही आरसीयू कंज्यूम होंगे। अब अगर मैं यहाँ 50 फील्ड ले लूंगा तो आरसीयू भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, 4 फील्ड लूंगा तो 4 फील्ड के हिसाब से आरसीयू कंज्यूम होगा। ओके, थैंक यू।